हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर हम कर रहे थे, ट्रेड टू टेरिटरी हम कर रहे थे, जिसका एक पार्ट वीडियो का हमने ऑलरेडी शेयर कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट आज हम कर रहे हैं द रॉयल करेक्टर। सेकेंड पैराग्राफ से आज हमने रीड आउट करना है। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। यानी कि क्या था रॉयल चार्टर, यानी कि जो वहाँ पर होल्डर थे वो रोक नहीं पा रहे थे बाकी कंपनीज को वहाँ पर एंटर करने के लिए। By the time the first English ship sailed down the west coast of Africa round the Cape of Good Hope, यानी कि जब फर्स्ट इंग्लिश शिप यानी कि पहली जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स हुई थी वो एक राउंड ऑफ होप थी, एंड क्रॉस द इंडियन ओशियन, मतलब इंडियन ओशियन को क्रॉस करते हुए द पोर्टुगीज हैड ऑलरेडी एस्टैब्लिश देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड हैड देयर बेस इन द गोवा। और पोर्टुगीज क्या है, एक कम्युनिटी का इन्होंने नेम डिफाइन किया कि वो ऑलरेडी इंडिया में अपना बिजनेस जो है जमा चुके थे, गोवा में उन्होंने अपना बिजनेस सेटल डाउन कर लिया था। इनफैक्ट इट वॉज वास्को ड गामा, पोर्टुगीज एक्सप्लोरर हु हैड डिस्कवर्ड सेंचुरी द डच too were exploring the possibilities of trading Indian Ocean. Soon the French traders arrived on the scene. मतलब हर कोई इंडिया में बिजनेस करना चाहता था। इंडियन मार्केट जो थी एक बहुत बड़ी मार्केट मानी जाती थी काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, इसीलिए हर कोई इसे अपनी अपनी टेरिटरी को क्रॉस करके यहाँ पर ट्रेड करना चाहता था। द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग। सारी कंपनीज जो थी, एक जो चीज़ जिसका व्यापार सबसे ज़्यादा होता था वो चीज़ खरीदना चाहती थी। The fine qualities of cotton and silk produced in India had a big market in Europe. यहाँ पर जो सिल्क बनता था उनका जो बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस यूरोप में होता था। पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, सिनेमम टू वर इन अ ग्रेट डिमांड। जितने भी मसाले हमारे यहाँ पर होते हैं, सूखे मसाले, उन सब की भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। Competition amongst the European companies inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased, and this reduced the profits that could be earned. यानी कि क्या कह रहे हैं, यूरोपियन कंट्री ने क्या किया, इनके प्राइसेस जो थे वो बहुत मतलब एट दीज इनोवेटिव पुश्ड अप द प्राइसेस एट विच दीज गुड्स कुड बी परचेज। मतलब कि उन्होंने उस चीज़ पर उतने प्राइसेस ले आए जहाँ पे इनको इजीली ख़रीदा जा सकता है और वो यहाँ से हमारे प्रॉफिट्स को कमा सके। द ओनली वे ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लोरिश बाय द एलिमिनेटिंग राइवल कॉम्पिटिटर। मतलब हर कोई अपनी राइवल कंपनी को ख़त्म करना चाहता था। द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स देयरफॉर लेड टू फेस बैटल्स बिटवीन ट्रेडिंग कंपनीज। थ्रू द 17th and 18th सेंचुरी दे रेगुलरली सैंक ईच अदर्स शिप। एक दूसरे की जो शिप्स थी उसको डुबोना शुरू कर दिया। ब्लॉकेड रूट्स एंड प्रिवेंटेड राइवलशिप फ्रॉम मूविंग विद द सप्लाईज। मतलब कि एक दूसरे के काम को रोकना शुरू कर दिया था इन लोगों ने। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू द फोर्टिफिकेशंस। यानी कि क्या करना शुरू कर दिया, हर एक अपने अपने राइवल कंपनी को किसी भी तरीके से जो भी इनको लगता था उस तरीके से अपनी राइवल कंपनी को रोकना शुरू कर दिया था। दिस एफर्ट टू fortify settlements and carry on profitable trade also led to intense conflict with the local rulers, and the company therefore found it difficult to separate trade from the politics. Let us see how this happened. मतलब अब हर एक कंपनी, हर एक जो कंट्री थी अपना प्रॉफिट चाहती थी। अब उन्होंने क्या किया, पॉलिटिक्स खेलनी शुरू कर दी। मतलब कि किस तरीके से पावर्स का यूज़ करके उन्होंने अपने जो ट्रेड था उसका सेटल डाउन किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनीज जितनी भी थी उन्होंने क्या किया, ट्रेड को बंगाल में शुरू किया। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वो सेटअप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली, जो कि आपकी कोलकाता में है। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स नोन एट द टाइम एट द फैक्टर्स ऑपरेटेड। द फैक्ट्री had a warehouse where goods for export were stored, and it had offices where the company officials sits। मतलब warehouses अलग बनाए और अपने offices को अलग बना लिया। As the trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory। मतलब कि क्या हुआ, जैसे इनका बिजनेस सेट होने एक्सपैंड होना शुरू कर दिया और तो क्या किया, ट्रेडर्स ने अपना ठिकाना जो था फैक्ट्री के पास ही बना लिया। By 1696 it began building a fort around the settlement। 2 years later, it brought Mughal official into giving the company zamindar rights over 3 villages. One of these was Kalankata, which later grew into the city of Calcutta, or the Kolkata as it known today. It is persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb issue a farman
ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, मतलब कि अपना अपना एक उन्होंने वहाँ पर अपना राज्य बना लिया उस चीज़ को, ठीक है, उसको एक अपना नाम दे दिया, मतलब कि अब यहाँ पर हम इस एरिया में आपकी कोई एक्साइज ड्यूटी वगैरह इस तरीके की चीज़ें नहीं लगेगी ट्रेड करने के लिए। मतलब अपने अपने जिस एरिया में ये लोग बिजनेस कर रहे थे उस एरिया को अपना समझ लिया था, और इस एरिया में अगर कोई इनकी राइवल कंपनी नहीं है, कोई इनके साथ अच्छा बिजनेस करना चाहता है, तो उनके लिए एक्साइज ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ इन्होंने ख़त्म कर दी थी। तो यहाँ तक हमारा एक बार चैप्टर ख़त्म हो गया है, तो ज़्यादा लंबी जो वीडियो बन जाती है तो हम उसको आगे एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, इसीलिए छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है, और देखते हैं कितने पार्ट में सेंड होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।